पाठ 7वा बदलणं म्हणजे यातला दुसरा भाग या ठिकाणी आपण आता सुरू करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, पान क्रमांक 19 वरतून चौथी ओळ पाहत आणि ऊपर से चौथी लाइन देखो बच्चों. आपण बदल स्वीकारताना कुरकुर करतो. मुसन्निफ कहते हैं कि अपन करते वक्त तब्दील को अपनाते वक्त कुरकुर करते हैं, यानी नाराज होते हैं. बदलावर टीका करतो, यानी तब्दीली पर अपन टीका यानी उससे नाम रखते हैं. नकोस अशी आग्रही भूमिका घेतो. नहीं चाहिए मुझे तब्दीली, ऐसा अपन आग्रही यानी जिद्दी भूमिका यानी रवैया अपनाते हैं. बदलात काही स्वागतार्ह आहे की नाही तेही तपासून पाहत नाही. तब्दीली में अपने कुछ स्वागत यानी अपने को कोई अच्छी खुशी मिल रही है या नहीं, ये भी अपन उसकी जांच नहीं कर पाते. बदल म्हटला की विरोध असं आपलं वर्तन असतं. तब्दीली बोले तो उसकी मुखालिफत ये अपना बर्ताव होता है. एखादी सुधारणा होणार असली तरी आपण विरोधात उभे ठाकतो. एखादे मर्तबा अपने में भी कोई सुधारना, अपन कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं तो उसमें भी अपन विरोध उभे ठाकतो. विरोध यानी उसकी भी अपन मुखालिफत करते हैं. सुधारणा हा वरवरचा मुलामा आहे, तो दिखाऊ आहे. यानी अपने में जो तब्दीली आ रही, सुधारना आ रही है तो वो वरवरचा मुलामा यानी उसके ऊपर की झिल्ली है, वो दिखावा है ऐसा महसूस करते हैं. त्यामागे दडलेले वास्तव वाईट आहे अशी भूमिका हिरिरीने मांडतो, विजय साजरा करतो. और उसके पीछे छुपे हुआ जो वास्तव यानी वो हालत जो है ये बुरी है, अच्छी भूमिका हिरिरीने मांडतो. ऐसा रवैया अपन जीत के साथ पेश करते हैं और उसका विजय साजरा करतो और उसका जीत हासिल करते हैं. अशामुळे बदल दूर जातो. इसकी वजह से क्या होता है कि तब्दीली इंसान से दूर हो जाती है. इतके उन्हाळे पावसाळे अनुभव आपण वाढत राहतो. इतने गर्मी के मौसम, उन्हाळा बोले तो गर्मी, पावसाड़ा ने बारिश का मौसम का अपन तजुर्बा लेते हैं और उसमें अपन आगे बढ़ते जाते हैं. नवनवे अनुभव पचवत जीवन क्रम करत राहतो. नए नए तजुर्बे को अपनाते हुए अपन जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. पण आजूबाजूच्या निसर्गापासून एवढंही शिकू शकत नाही. तो मुसन्निफ ने कहा कि लेकिन आजूबाजू के कुदरती मंजर से भी अपन इतना सीख नहीं सकते क्या, ये सवाल मुसन्निफ ने किया है. नाही, अपन बदल सहजासहजी स्वीकारतच नाही. अपन तब्दीली को आसानी से अपनाते ही नहीं. सक्ती केली तरच आपण बदलांना मान्यता देतो. सक्ती केली की यानी जबरदस्ती किए तो ही अपन तब्दीली को मंजुरात देते हैं. मान्यता देणे यानी इजाजत देना. आपण बदलत नाही म्हणून आक्रासलेले दुर्मुखलेले राहतो. अपन बदलते नहीं, तब्दीली को अपनाते नहीं, इसलिए आक्रासलेले मुरझाए हुए, दुर्मुखलेले यानी उदास अपन रहते हैं. बदलना हा निसर्गाचा स्थायी भाव आहे. तब्दीली ये बोले तो कुदरत के एक खास मिजाज है. तो त्याचा स्वभाव आहे, वो कुदरत का मिजाज है. आपण वर्तनातला बदल खपून घेऊ शकत नाही. अपन अपने बर्ताव में की तब्दीली को खपून घेऊ शकत नाही, यानी बर्दाश्त नहीं कर सकते. तिथं स्वभाव बदलण्याची गोष्ट दूरच ठेवली आहे पाहिजे. वहाँ पर तो फिर मिजाज बदलने की बात ये तो दूर ही रहने चाहिए. मी असा आहे असं सांगण्यातच आपल्याला धन्यता वाटते. मैं तो ऐसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा कहने में अपने आप को धन्यता वाटते. यानी अपन बहुत अच्छे, ऐसा कहने में अपने को शुक्रिया महसूस होता है. शुक्रिया कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है. अपन त्याचा अभिमान बाळगतो. अपन उसका ही जो है फक्र महसूस करते हैं. अभिमान यानी फक्र. बदलणं म्हणजे फुलणं बहरणं कात टाकणं. तब्दीली बोले तो फूलना बहरना कात टाकना. यानी फूलना जो फूल खिलता है, कली से फूल खिल रहा है. बहरना यानी बाहर आना. कात टाकना यानी जैसे अपन देखे पिछले सबक के अंदर क्या बारिश गिरती है घास के ऊपर और घास चमकती है, तो वो चमकना उसको बोला गया कात टाकना यानी चेंज, बदली होना. जुनं सोडून नवं होणं, जुना छोड़कर नया बनना. झाडावर कोवळी पालवी येते,
झाड़ पर जब कौड़ी पालवी येते यानी कौले जब पत्ते आते हैं त्यानं पानं वाढू लागतात और वो कौले पत्ते के बाद पानं वाढू लागतात यानी वो पत्ते बढ़ते हैं। पाना आड़ कड़ियाँ हंसू लागतात। उन पत्तों के आड़ में कलियाँ हंसने लगती है। त्यांची फुलं होतात, फिर उन कलियों के फूल बनते हैं। झाडावर सुगंधाचा सौंदर्याचा उत्सव बहरतो। फिर उस झाड़ के ऊपर सुगंध यानी खुशबू, सौंदर्य यानी खूबसूरती, उत्सव यानी त्यौहार बहरने लगता है यानी दिखने को मिलता है। फुलातून फुलं गळून जाणं, पुन्हा पालवी, कळ्या, फुलं आणि फळं, बदल, एक सारखा बदल। फुलातून फळं यानी फूल में से फल बनना, या फूलों गड़ून जाना, या उस झाड़ पर फल लगे हुए या फूल लगे हुए गड़ून जाना यानी गिर जाना। पुन्हा पालवी, दोबारा उन झाड़ों को फिर से पालवी यानी कौले पत्ते आते, कड़िया फिर से कलियाँ लगती है, फूल आते, फल आते, बदल, एक सारखा बदल, तब्दीली, एक जैसी तब्दीली होती है। बदलणं म्हणजे दुसऱ्याच्या भावनांशी समरस होणं। तब्दीली का मतलब यह है कि दूसऱ्याच्या भावनांशी समरस होना यानी दूसरों के जज्बात से समरस यानी एक रूप, एक शक्ल होना। दूसऱ्याला समजून घेणं और दूसरों को समझ कर लेना। आपण बदलायला हट्टानं नकार देतो, लेकिन अपन तब्दीली को जिद से उसको नकार देतो, नकार यानी उसको झिड़काते हैं। आणि आयुष्यात विसंवाद ओढून घेतो और अपनी ज़िंदगी में विसंवाद यानी उससे बातचीत नहीं करना ये अपना लेते हैं। बदललो नाही तर दुसऱ्या कोणाशी सूर जुळणारच नाही। तब्दीली नहीं किए तो दूसरों के साथ अपना सूर जुळणारच नाही, यानी दूसरों के साथ अपनी आवाज़ मिल ही नहीं सकती। सप्तरंग म्हणजे काय आहे? सप्तरंग म्हणजे काय आहे? यहाँ पे सवाल किया गया। सप्तरंग बोले तो 7 रंग यानी 7 कलर। जो आसमान में अपन रेनबो देखते हैं उसमें रेनबो में 7 कलर होते हैं। तो सप्तरंग बोले तो क्या है? एकातून दुसरा बदल यानी एक में से दुसरी तब्दीली आणि त्यातून विकसित झालेलं रंगाचं अनुपम सौंदर्य और उसमें से विकसित झालेली यानी उसमें से बढ़ोतरी हुई रंगाचं अनुपम सौंदर्य, उन कलरों का एकदम खूबसूरती। सप्तसूर म्हणजे तरी काय आहे? फिर दूसरा सवाल मुसन्निफ ने किया कि सप्तसूर यानी सप्त बोले तो 7, सूर बोले तो आवाज, यानी 7 आवाज बोले तो क्या है? एकापेक्षा वेगळा सूर, एक से दूसरी आवाज, त्या सुरावटीच्या सर मिसळीतून उमललेले संगीत, वो सुरावटीच्या यानी जो सुर में मिलाए हुए आवाज़, एक दूसरे से मिली हुई आवाज़ जो होती है उससे बना हुआ वो संगीत। जैसे अपने को अगर संगीत सीखना है, गाना सीखना है, तो उस गाने में भी जो है 7 सुर होते हैं, सा रे ग म पा, ये जो आवाज़ सिखाई जाती है और वो एक दूसरे में मिलाई जाती है तो उससे संगीत बनता है। संगीत यानी मौसीकी बनती है। ही सुरावट बदललेली नाही। एका सुरानं दुसरा सूर स्वतःशी जोडून घेतला नाही तर सुरावट जमणार कशी? तो मुसन्निफ ने कहा ही सुरावट यानी सुरावट यानी सुरों के जोड़, बदललेली नाही यानी इसको तब्दीली नहीं किए तो एका सुरानं दुसरा सूर स्वतःशी जोडून घेतला नहीं, एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ खुद की आवाज़ से जुड़ाकर नहीं लिए तर सुरावट जमणार कशी? तो उन सुरों की आवाज़ जुड़ेंगी कैसी? बदल आहे म्हणून तर एकमेकांचं महत्त्व आहे। तब्दीली है इसीलिए एक दूसरे की अहमियत है। महत्त्व यानी अहमियत। काळ्या रंगामुळे पांढऱ्याला महत्त्व आहे। काले कलर की वजह से सफ़ेद कलर को अहमियत है। हिरव्या रंगाची खुलावट लाल रंगामुळे उजवी दिसते। जिस तरीके से हरे कलर की खुलावट यानी सजावट लाल रंगामुळे उजवी दिसते, लाल कलर की वजह से रोशनीदार दिखती है। उजवी यानी रोशनीदार। तान हल्का होतो उस वक्त, उसका तान यानी जो टेंशन है वो हल्का होता है। तो हास्यामुळे आणि दुःख विसरतं, वो हास्यामुळे, हास्य यानी मुस्कुराहट की वजह से, हंसी की वजह से आणि दुःख विसरतं और उस मुस्कुराहट की वजह से
जो दुःख आहे वो उसे भूल जाता है। ते आनंदाच्या शिडकाव्यामुळं, और वो होता है खुशी के छिड़काव्यामुळे, यानी छिड़कावा है ना, फव्वारे के वजह से, पानी का जैसा फव्वारा गिरता है वैसा खुशी के फव्वारे के वजह से वो अपने दुःख को भूल जाता है। लहान मूल एका खेळण्यात फार काळ रमत नाही। देखो मुसन्निफ ने यहाँ पर छोटे बच्चे की मिसाल बताई है कि छोटा बच्चा है और वो एक खेल में बहुत देर तक वो खेल नहीं सकता है ना, वो बोर हो जाता है उस खेल से। त्याला नाविन्याची ओढ असते, उस बच्चे को कोई नया खेल खेलने की ओढ यानी उसको जिद होती है। त्याच्या दृष्टीतच नवेपणाला सामोरं जाण्याचं तेज असतं। उसके नज़र में नए खेल में जाने का तेज यानी उसको रोशनी होती है कि अब अपन ये खेल से बोर हो चुके हैं, अब अपन ने दूसरा खेल खेलना चाहिए। अपन वाढत्या वयाबरोबर हा तजेला हरून बसतो, लेकिन जैसे ही बच्चे से अपन बड़े इंसान बन जाते हैं, आदमी बनते हैं, तो वाढत्या वयाबरोबर यानी उम्र के मुताबिक हा तजेला यानी जो टवटवीतपणा, जिसको मराठी में यानी ताज़ापना जो होता है, उसको अपन हरवून बसतो यानी उसको अपन भूल जाते हैं आणि एकेका गोष्टीशी जखडून पडतो और एक एक बात को अपन जखड़ जाते हैं। नोकरीतली बदली ही आपण टाळतो। नौकरीतली बदली ही यानी जो शख्स नौकरी करता है और उसकी बदली हो जाती, तब्दीली यहाँ से दूसरे गांव में उसको भेजा जाता है, तो वो शख्स भी क्या करता है कि उस बदली को टाळतो यानी वो जाने से टालता है उस दूसरी जगह जाने को। बदलीच्या गावाला जाणं, तिथला निसर्ग, माणसं न्याहाळणं, त्या परदेशाशी एकरूप होण्यातला आनंद घेणं, त्याला आपल्या लेखी काही महत्त्व नसतं। तो उस वक्त क्या होता है जब बदलीच्या गावाला जाणं यानी तब्दीली के जहाँ पर बदली हुई उस गांव को जाना, तिथला निसर्ग, उस गांव का जो कुदरती मंजर है, माणसं न्याहाळणं, उस गांव के इंसानों के साथ अपन कैसे मिलना, त्या परदेशाशी एकरूप होण्यातला आनंद घेणं, उस परदेश यानी उस गाँव नए गाँव में के एकरूप होना यानी एक साथ होना ला आनंद घेणं, एक साथ रहने की खुशी हासिल करना, त्याला आपल्या लेखी काही महत्त्व नसतं। उसको अपने कोई लेखी यानी राइटिंग की कोई अहमियत नहीं होती है। आपल्याला बदलायचं नसतं म्हणूनच आपण बदली टाळतो। अपने को तब्दीली करना ही नहीं होता, इसलिए अपन बदली को टालते हैं, मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाने को टालते हैं। बदलाकडे पाहण्याची दृष्टी, बदल्यापासूनच आपण बदलांना स्वीकारण्याचा अभ्यास सुरू करू। बदलाकडे पाहण्याची दृष्टी यानी तब्दीली की तरफ देखने के नजरिया, बदल्यापासूनच आपण बदलांना स्वीकारण्याचा अभ्यास सुरू करू। तब्दीली के पास ही अपन तब्दीली को अपनाने की पढ़ाई शुरू करेंगे। डावं उजवं जरूर तपासा। डावं उजवं आणि बाई जाणीव दाहिने जाणीव, इसको जरूर अपन तपासो यानी चेक करो, पण बदलणारच नाही अशी एकांकिका भूमिका घेऊ नका। लेकिन तब्दीली नहीं करेंगे ऐसा एक ही रवैया अपनाया नहीं जाना चाहिए। नव्याचं स्वागत करायचं संदेश वसंत गमनाबरोबर आपण स्वीकारणार का? आखिर में मुसन्निफ ने कहा, नव्याचं स्वागत करायचं संदेश यानी नए का इस्तेमाल करने का पैगाम वसंत गमनाबरोबर, वसंत गमन यानी जो मौसम है बारिश का, सर्दी का, गर्मी का, उसके साथ साथ अपन तब्दीली को अपनाएंगे क्या, ये सवाल आखिर में मुसन्निफ ने किया है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका सबक नंबर 7 बदलना म्हणजे उसका पैराग्राफ नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ समझाना। इसके बाद में जो किताब के ऊपर के सवाल जवाब है वो आपको मैं लिखा कर दूँगा। उसके बाद में अपन पैराग्राफ के कृति वाइज सवाल के जवाब वो भी लिखेंगे।